आदरणीय गुरुजी बड़े भाई संदीप दायमा जी ने मुझे भाजपा प्रत्याशी बनाया है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के अपनी माता जी के लिए वोट मांगने की अपील करता हूं, निवेदन करता हूं और आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि चाहे परिणाम जो भी हो, मैं हमेशा आपके बीच में रहूंगा और आपको कभी नहीं लगेगा कि आपने कभी एक गलत आदमी को वोट दिया था। सभा का प्रचार करने आए थे, उन्होंने देखा था 1 2 3 4 9 10 दिवस में 2-2 लाख रुपए प्रत्येक किसान का कर्जा माफ कर देंगे। आज 2.25 साल हो गए, कोई किसान भाई बताएगा मेरा 1 पैसा कर्जा माफ हुआ है? 1 पैसा कर्जा माफ हुआ है? कोई रिकॉर्डेड बताए? ग्राम सेवा सहकारी समिति का जो कर्जा पूर्ववर्ती हमारी वसुंधरा राजे सरकार ने किया था, वो आपके जीएसएफ में जीवाना, कोई कर्जा माफ किया है क्या? बताइए मुझे। आज डीएपी की किल्लत है, अभी अखबार और मीडिया से देखो कितनी बिजली आ रही है, 8 घंटा किसान को लाइट मिल रही है क्या? हमारी फसल खत्म हो गई। कोई किसान भाई बताए 1 बीघा प्याज 70,000 रुपए का खर्चा हो रहा है। 70,000 रुपया 1 बीघा के प्याज की लगाई पर खर्चा हो रहा है। और प्याज में क्या बढ़ गया? जलेबी भाई बन गई, दादी ताई बन गई। मीडिया वाले मेरे भाई खड़े, इनको सब मालूम है, राजस्थान में बहुत तगड़ी आवाज उठाए। गुरुजी और हम तो दिनेश भाई और रोशन भाई के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं आप लोगों के बीच में। हमारा गांव है और इस गांव का कोई भी व्यक्ति हमारे पास कभी गया है, उसको कभी निराश नहीं होने दिया और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आगे भी आप लोगों को कभी निराश नहीं होने देंगे। गांव की हमारी जमुना देवी बहन को जिताएगा, ऐसा विश्वास दिलाएं सभी लोग और इनको पता चल जाए। भिवाड़ा ऐतिहासिक गांव है। जब टपुगड़ा भिवाड़ी इनमें बाजार नहीं हुआ करते थे, उस समय भी संदीप जी उस समय भिवाड़ा बाजार, और 70 साल से जब कहीं भी रामलीला हुई थी, तब तो सब राम राम पूरा देश में गावे, विदेश में गावे, जब रामलीला का ये मन। तो ऐसे भिवाड़ा गांव जो धार्मिक भी है, बहादुर भी है, हर तरह का यह संघर्ष हुआ है। सन 47 और से पीछे कितनी बार हुआ। ऐसे इस गांव जिवाणा की इस पावन भूमि को नमन। हम वार्ड नंबर 47 सरिता देवी, दिनेश जो सामने तुम्हारे है, जो भी बोला है, इसकी माता जी है, और हमारे गुरु जी जो जिवाणा का काफी है, जो उनसे पढ़ा है, रामचंद्र मास्टर जी टपुगड़ा टीचर रहे सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश के, उनकी पुत्र वधू है। और आपके ही वार्ड से रोशन जी के घर से जमुना देवी है, इनका के लिए वोट मांगने के लिए हम सब, हमारे भिवाड़ी के सभापति रहे, एक मत जिला परिषद में तो सरिता देवी को, और जमुना देवी जो प्रधान बनाएगी, आपके गांव की है, इनको आपने सब वोट देना है। पंचायती राज चुनाव 2021 में आज भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालयों के उद्घाटनों का पूरा दिन रहा। हमारे साथ मौजूद है पूर्व विधायक तिजारा के मास्टर मामन सिंह जी। गुरुजी, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम पे? कितने आश्वस्त हैं? कितने आप स्तर पर प्रधान या कितने मतों से प्रधान बनाने में कामयाब रहेंगे? आज सुबह 10 बजे से ही उद्घाटन कार्यक्रम का पूरा दौर चल रहा है। सुबह ग्यालपुर मंडल में वार्ड नंबर 5 का, उसके बाद वार्ड नंबर 2 का, और फिर टपुगड़ा वार्ड नंबर 47 जिला परिषद और वार्ड नंबर 3 का, ये उद्घाटन कार्यक्रम अब जिवाणा में वार्ड नंबर 21 का। सुबह से ही हमारे सांसद महोदय भी शरीक हुए हैं, रामेश जी भी पूर्व विधायक हुए, और रामलाल जी जो प्रभारी हमारे, संदीप दायमा जी और मैं और राजकुमार जी, हम सब जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और काफ़ी संख्या में सब हम एक साथ सब जा रहे हैं। पूरा तिजारा विधानसभा के सभी कार्यकर्ता ये एकजुटता से लड़ रहे हैं
और इतना ताकत के साथ सब काम काज छोड़ करके कर रहे हैं। गाँव के अंदर जहाँ भी हम गए हैं, लोगों में एक इतना उत्साह है, लोग ये कह रहे हैं सब वोट की चिंता ही मत करो, वोट ही बीजेपी को दे रहे हैं और किसी को वोट नहीं दे रहे। कांग्रेस में तो वोट डालने के बटन दबाने का मन ही नहीं कर रहा। प्रत्याशी को अच्छा हो बुरा हो उससे कोई लेना देना नहीं। वैसे प्रत्याशी हमने सब उपयुक्त और योग्य उम्मीदवार उतारे हैं मैदान में, लेकिन लोग प्रधानमंत्री के नाम पर कमल के फूल को अपना मान करके चिन्ह, और सब मतदाता 20 आने वाली 20 तारीख को चारों वार्ड जीतेंगे जिला परिषद के, और 21 वार्डों में से 17 वोट हमारी पिछली बात आई थी। अब कोई सरकार वरकार फर्क रहेगा 15 आ जाएगी। 17 तो हमारी थी पिछली बार, 17 आई थी प्रधान जी की, 4 कांग्रेस की आई थी। तो अब एक आध कमी रह जाएगी, वो बेईमानी कर लो कि हमें तो भाई सरकार है थोड़ी सी, बाकी हम इतना कमज़ोर ना है, सरकार तो लट्ठो वट्ठ बज जाओ कोई बात ना है, लेकिन एक आध कम तो 15 सीट हमारी आएगी। प्रधान बनेगा 100%। गुरुजी, आप विधायक रहे हैं, आपने प्रधान अपने समय में यहाँ से चुना, तो ऐसा कोई काम जो आपने ऐसा चाहा हो कि कुछ समय अगर हमें और मिलता तो वो हम कर सकते थे, या ऐसा कुछ अगर अब आपके पक्ष में मतदान आता है तो कौन सा ऐसा काम है जो आप झिवाना गांव के लिए करना चाहेंगे, क्योंकि गांव बहुत बड़ा है और गांव की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। झिवाना गांव में इतना ज़्यादा काम किया है। सबसे बड़ा काम तो हमने जो विकास की चाबी है वो हमने झिवाना गांव को दे दी 5 साल की प्रधान बना के। जो डेवलपमेंट जो 2.5-3 करोड़ रुपए प्रधान के हाथ में होता है, वो खजाने की चाबी सबसे पहले काम तो हमने ये किया। और यहाँ एक भी गली कच्ची नहीं छोड़ी, पूरी सपूड़ा तक सड़क का डामरीकरण हमने किया। और यहाँ पर स्कूल के अंदर कमरों वगैरह बनाए। पथरेडी की तरफ हमने ये सड़क निकाली, जो जिधर जोड़िया की तरफ की सड़क है इसको पार लगा, जहाँ इतना खड्डा था कांग्रेस शासन में जो निकलता ही नहीं था। तो इतने काम किए हैं। और यहाँ अब आगे हमारे ये प्रधान बनेगा, हमारा प्रधान बनेगा, तो ये प्रधान का गांव है, तो वो प्रधान भी इस गांव के अंदर और हर ग्राम पंचायत से ज़्यादा काम करेगा। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी प्रधान बनेगा। तो मैं वायदा करता हूँ, संदीप जी भी हम भी सब मिल करके उस प्रधान जो हम बनाएंगे, कौन बनेगा ये सभी, किस कोई बन सकता है, जमुना देवी बन सकती है। अब प्रत्याशी पुत्र हमारे साथ मौजूद है, आपकी मौजूदगी में बात करना चाहेंगे। दिनेश जी, कितने आश्वस्त हैं आप? गुरुजी साथ में है, पूर्व चेयरमैन साहब साथ में, कितने आश्वस्त हैं? मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। पूरे जहाँ भी जा रहे हैं सब लोग बीजेपी के पक्ष में माहौल बना हुआ है, सब लोग बीजेपी को वोट करना चाहते हैं, और निश्चित रूप से हमारा प्रधान और जिला परिषद दोनों जीत के आएंगे। गांव का माहौल आपने देखा है, गुरुजी यहाँ से पूर्व में विधायक रहे हैं, पूरा क्षेत्र इनका देखा हुआ है। ऐसे कौन से काम है जो आप प्राथमिक तौर पर करना चाहेंगे? प्राथमिक तौर पर देखें तो गुरुजी ने जितने काम कराए थे उनका तो चवन्नी भर भी अभी काम नहीं हुआ है। आप झिवाना, अभी टपुकड़ा से हम लोग झिवाना आए हैं, वहाँ देख रहे हो रोड टूटा हुआ है। लोग विधायक साहब भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं, उनको कोई काम नहीं है, सिर्फ मंथली और भ्रष्टाचार में अपना काम कर रहे हैं, और उनका कोई लेना देना। रातों जो उन्होंने विकास ही कराए होते, कोई काम कराए होते, तो आज उनको रात को 2-2 बजे 3-3 बजे लोगों के पैर पकड़ने नहीं पड़ते। तो ये बड़ी बात है। कहीं ना कहीं विधायक जी के विपक्ष में जो खड़े थे हमारे प्रत्याशी रहे भारतीय जनता पार्टी के और सभापति पूर्व कह सकते हैं भिवाड़ी, आपने क्षेत्र को पूरा देखा है, आप स्थानीय हैं, कौन से ऐसा काम बाकी रह गए, कौन से ऐसे काम बाकी रह गए जो आप अब बोर्ड के माध्यम से आप कराने चाहेंगे? आप ऊर्जावान हैं, युवा हैं, युवा साथियों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे काम है जो सबसे पहले गाँव में लेकर के आए? देखो, पहले तो ये गांव की सरकार का चुनाव है। पहले तो सभी लोग इस दल बदलू को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। जिस तरह का दल बदल करके और ये राज में आ गए, और राज में आकर जिस तरह की ब्लैकमेलिंग ये कर रहे हैं, आए दिन आप यहाँ कोई किसी का छोटा सा भी काम अगर थाने में पड़ जाए तो बिगर पैसा दिए उसका काम नहीं होता, क्योंकि विधायक के हिसाब से थाने में इंचार्ज लगते हैं। अब देखो, पहले गुरुजी के राज में कितना काम हुआ, आज तक इतिहास में पूरे 5 साल में इतना काम किया कि अभी तक ना आगे पहले किसी ने किया, और मुझे नहीं लगता कि ये भी कर पाएगा। उन जो रोड जो बना दिए उन पे थेगड़ी तक नहीं लग पा रही इससे। तो उन्हीं कामों को जो पेंडिंग पड़े हैं, हमारे पंचायत समिति का प्रधान बनेगा तो जो गांव के जो विकास के काम है
उनको प्रदान से कराएंगे सब लोग, हम मिलके गुरुजी और हम सब। आप क्षेत्र में रहे हैं, आज कई कार्यालयों का उद्घाटन किया गया है, आप सभी मौके पर मौजूद रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं कि माहौल कैसा नज़र आ रहा है, कितने आश्वस्त हैं और कितनी सीट आप ला पाने में कामयाब रहे? देखो सुरेंद्र भाई, आप सुबह से साथ चल रहे हो, कल भी उद्घाटन हुआ था जिला परिषद का जो दूसरा कैंडिडेट है, और आज भी आपने उद्घाटन देखा, कितना जोश था। वहाँ सरकार के लाए हुए पकड़े हुए लोग थे और यहाँ खुद चल के आए हुए लोग थे, तो लोगों को उत्साह है और बीजेपी में लोगों की आस्था है और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे। हमारे 19 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, तो गुरुजी ने बताया पिछली बार 17 आए थे, जीत वोट मिले थे, तो कोशिश तो हम 17 की करेंगे और एक आध वोट इधर उधर नहीं जाने देंगे, ये हमारा वादा है सब। तो ये चुनाव का समर है कि सभी पार्टियों की तरफ से अपने अपने वादे किए जाते, देखना ये रहेगा कि आखिर कितनी कामयाबी मिलती है। देखते रहिए पंचायती राज चुनाव के अपडेट के लिए, देखते रहिए A1 इंडिया। नमस्कार।